हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वृत्त की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल यानी वृत्त की व्यापक समीकरण। वृत्त की व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0 होती है। लिखते जाओ कॉपी में, ऐसे मत वीडियो देखो ओनली, कॉपी में लिखते जाओ। ये होती है वृत्त की व्यापक समीकरण। और एग्जाम्पल, ये वृत्त की व्यापक समीकरण यानी स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी, क्यों वाई नीड, क्यों हमें इस समीकरण की जरूरत पड़ी। अभी हम वृत्त की समीकरण ऐसे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर धन वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये पढ़ते आए। ये वाली वृत्त की समीकरण ये हमने पहले अगली वीडियो में डिस्कस किया है। 53 मिनट का पूरा बेसिक वीडियो है, पहले उस वीडियो को देखें, डायरेक्ट इस वीडियो पर ना आए। तो देखिए गाइज, ये अपन डिस्कस करते रहे तो उसमें अपन को केंद्र एच और के दिए हुए थे और त्रिज्या ए दिए हुए थे। तो अपन वृत्त की समीकरण इस फॉर्म में निकाल लेते थे। इस फॉर्म में आती थी अपनी एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 4x धन 3y धन 11 बराबर 0। अब इस फॉर्म में अपन को क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो इस फॉर्म से अपन को केंद्र और त्रिज्या पूछ लेगा, तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसी के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए केंद्र निकालने होंगे, तो माइनस जी और माइनस एच कैसे निकालेंगे। माइनस जी और माइनस एच होते हैं, इसमें केंद्र क्यों होते हैं अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा गाइज, एक्स का कोफिशिएंट, जो एक्स का कोफिशिएंट है, जैसे जी एक्स है, यहाँ पर एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है 4। तो एक्स के कोफिशिएंट में -2 से डिवाइड करना है, वाई के कोफिशिएंट में भी -2 से डिवाइड करना है, -2 से डिवाइड करना है। लिखते जाओ यहाँ पर देखो, -2 से, माइनस कॉपी में लिखते जाओ, -2 से डिवाइड करना है एक्स के कोफिशिएंट में और वाई के कोफिशिएंट में भी। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, तो इसको 3 को -2 से डिवाइड करेंगे। और त्रिज्या ए कैसे निकालते हैं गाइज, त्रिज्या ए निकालने के लिए जो जी और माइनस एच आए, जो माइनस जी और माइनस एच आए उनका स्क्वायर कर देना है, जी स्क्वायर धन एफ स्क्वायर और कोफिशिएंट यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 11, इसको घटा देना है। तो गाइस जब आगे चलते हैं, ये हो गई त्रिज्या का रूप और ये केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले। और गाइस जब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसी आई, इस नॉर्मल समीकरण से डिस्कस करने वाले हैं कि कैसी आई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो देखिए गाइस, देखते हैं हम कि व्यापक समीकरण यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहाँ से आया, ये केंद्र के निर्देशांक कैसे आए और त्रिज्या ये कैसे आई। वृत्त का बेसिक समीकरण ये होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर धन वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको ओपन करते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर धन एच स्क्वायर हो जाएगा -2hx, इसको सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर धन के स्क्वायर -2ky बराबर ए स्क्वायर एज इट इज। तो गाइस क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर को साथ में लिख लेते हैं, इसको और इसको साथ में लिख ले लिया, धन यहाँ पर -2hx ये वाला -2ky, इसको आगे लिख लिया, और एच स्क्वायर जो बचा और धन के स्क्वायर इसको यहाँ पर लिख लिया, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू को इस साइड, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं गाइज, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर -2hx -2ky धन एच स्क्वायर धन के स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर ये कॉन्स्टेंट यानी त्रिज्या थी, इसको इस साइड ले आते हैं यानी पक्षांतर कर देते हैं, तो -a स्क्वायर बराबर 0। तो ये आ गया अपना इस फॉर्म में। तो अब गाइज इसको इससे कंपेयर करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है। तो मतलब इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई। यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर -2hx है, यहाँ पर लेकिन प्लस का 2gx है, और यहाँ पर -2ky है, यहाँ पर प्लस का 2fy है। तो गाइज हम क्या करते हैं, तो मानव टेंडेंसी है कि वो कचरा भरना नहीं चाहता, वो सिंपल सा लॉजिक, उसने क्या किया कि इस वृत्त की समीकरण प्लस यहाँ लगा, प्लस उसने कहा सब जगह प्लस रहने दो, प्लस रहने दो, काहे को माइनस प्लस करें, जिससे
कि याद करने में सरल हो जाए। और उसने कहा कि यहाँ पर x और यहाँ पर h और k एक बार वृत्त के समीकरण में हो गए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम g और f कर देते हैं। तो ये लिखने का बस तरीका बस उन्होंने बदल दिया। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पर माइनस था उसका प्लस कर दिया, और यहाँ पर माइनस था तो उसका प्लस कर दिया, और यहाँ पर कांस्टेंट c, यहाँ पर कांस्टेंट c की वैल्यू e है, c की वैल्यू e है पूरी, जिस c की वैल्यू है, क्योंकि वृत्त का जैसे समीकरण होता था कोई भी x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 4x धन 3y धन 11 बराबर 0। तो यहाँ पर इतना सारा 3 टर्म तो लिख ही नहीं रही थी, एक ही टर्म लिख रही थी कांस्टेंट c, तो इसको c को इतना बस लिख दिया। तो c का मान है इतना जी c का मान है। तो गाइज यहाँ पर क्या बदलाव होगा, बेसिक चेंज की यहाँ पर माइनस था, जो माइनस था वहाँ प्लस हो गया, और यहाँ भी माइनस था वहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पर केंद्र के इसीलिए निर्देशांक बदल गए, यहाँ पर h था यहाँ पर k था, तो यहाँ से h और k से क्या हो गए माइनस g और माइनस f हो गए, क्योंकि समीकरण बदल गई, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस था, यहाँ पर चिन्ह माइनस था, यानी तो केंद्र के निर्देशांक माइनस g और माइनस f हो गए, तभी तो यहाँ पर प्लस कर दिया, क्योंकि प्लस इसलिए किया क्योंकि यहाँ h और k थे तो यहाँ पर माइनस था, लेकिन हमने प्लस कर दिया समीकरण में, पूरी समीकरण में प्लस कर दिया, तो निर्देशांक माइनस f और माइनस g और माइनस f हो गए। तो गाइज केंद्र के निर्देशांक माइनस g और माइनस f होते हैं, माइनस g और माइनस f होते हैं। तो इसे निकालेंगे कैसे, कोई पूछेगा केंद्र के निर्देशांक बताओ, समीकरण दे देगा, जैसे x स्क्वायर धन 4x x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 4x धन माइनस 5y कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, धन 11 बराबर 0, ये कर लिया। उसने कोई ने पूछा कि केंद्र के निर्देशांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि जो भी होगा, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको माइनस दो से डिवाइड कर देंगे, माइनस 2 से, y का कोएफिशिएंट होगा उसे भी माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस g और माइनस f के निर्देशांक आ जाएंगे। तो जैसे ये समीकरण देखते हैं, इसमें कोई पूछेगा कि केंद्र के निर्देशांक माइनस g और माइनस f बताओ, ये होते हैं केंद्र के, तो क्या करेंगे सिंपल सा कि 4 में माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x का कोएफिशिएंट ये है, x का कोएफिशिएंट क्या है 4, यानी x का गुणांक जो आगे लिखा होता है वही कोएफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर 4 है, क्या से डिवाइड करना, माइनस 2 से डिवाइड करना, तो माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। और y का क्या कोएफिशिएंट क्या है, y जी है, y का कोएफिशिएंट क्या है -5, चिन्ह सहित लेना है -5, तो -5, इसको -2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ गया -2, और यहाँ पर माइनस माइनस कर दिया, यहाँ पर 5/2, तो ये आ गए -g और -f के मान। तो यही हो गए केंद्र के निर्देशांक। तो गाइस केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, अब त्रिज्या देखिए गाइस कैसे निकालते हैं। ये त्रिज्या ए बराबर कैसे आई, ए बराबर g स्क्वायर धन f स्क्वायर माइनस c, ये कैसे आई गाइस, देखिए यहाँ पर कि h स्क्वायर धन k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है, ए बताया नहीं था, ये क्या है c, कांस्टेंट यानी c है ये, तो इसके बराबर क्या लिख लिया c। अपन को गाइस निकालना क्या है, अपन को गाइस त्रिज्या निकालनी है ए, तो इस पर फोकस करते हैं, ए निकालनी है तो इस पर फोकस करो, इस पर ए निकालनी है, तो गाइस इसको पक्षांतर कर दीजिए उस साइड, तो ए स्क्वायर को पक्षांतर कर दिया, ए स्क्वायर को पक्षांतर कर दिया इस साइड, तो ए स्क्वायर इस साइड हो गया। यहाँ पर गाइस h स्क्वायर धन k स्क्वायर और c को इस साइड लाएंगे तो -c हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड अंडर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे तो इस साइड अंडर रूट लग जाएगा, तो ए बराबर त्रिज्या बराबर क्या हो गया h स्क्वायर धन k स्क्वायर माइनस c। लेकिन गाइस यहाँ पर देखिए कि कंपेयर जब अपन ने कंपेयर किया था तो h की जगह और k की जगह क्या है, ओनली g और h आया, g और f आया, ओनली माइनस h और k की जगह g और f आया, g और f आया, तो इसकी h और k की जगह क्या लग सकते हैं, चिन्ह सहित लिखना है तो -g और -f, तो -g और -f रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो g स्क्वायर धन f स्क्वायर माइनस c बराबर a, यानी त्रिज्या। तो यही आ गई गाइस त्रिज्या, तो देखो ये त्रिज्या आ गई तुम्हारी। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो गाइस पहला क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त के केंद्र तथा त्रिज्या बताओ।
तो ये समीकरण ऐसे दिया होगा, इसके केंद्र और रेडियस यानी त्रिज्या बतानी होगी। तो गाइस क्या करते हैं, तो केंद्र क्या होते हैं, केंद्र अभी फॉर्मूला बताया था वो याद कर लो, कॉपी में लिखो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। केंद्र क्या होते हैं, -g और -f। क्या बताया था, केंद्र निकालने के लिए x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट में -2 से भाग करना है, -2 से डिवाइड करना है। तो x ही है, x के आगे कोफिशिएंट क्या है, -8 लिखा है। तो -8 को किससे डिवाइड करना था, -2 से, तो -2 से डिवाइड कर दिया। अब y के कोफिशिएंट क्या है, y जी है, y का कोफिशिएंट क्या है, 12 को क्या ऐसे डिवाइड करना है, -2 से। तो काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 2 चौक 8 हो गया, माइनस इस माइनस से यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 2 से बार 6 कट जाएगा। तो क्या आ गए समीकरण तुम्हारे निर्देशांक, -4 और 6 आ गए, -4 और 6 आ गए, केंद्र के निर्देशांक -4 और 6। अब गाइस रेडियस क्या, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, त्रिज्या बराबर क्या होता है, g² धन f² - c। तो गाइस जी क्या है, यहाँ पर तो -g है, -g बराबर -4 दिया है और -f बराबर 6 दिया होगा है। लेकिन गाइस आपको दोबारा से ये g और f का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस -g और f के मान डायरेक्ट इसमें पुट रखेंगे तो सही आएगा आंसर। क्योंकि गाइस जैसे -g रखते हैं, इसमें -g का मान -g का स्क्वायर करेंगे और -f का स्क्वायर करेंगे, तो जी माइनस है लेकिन स्क्वायर चढ़ा है, ये स्क्वायर करेंगे तो +g ही आ जाएगा, +g और +f²। तो इससे कोई टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्ट अपन को मान रखने हैं। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें g² -4 का स्क्वायर धन f का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट को चिन्ह सहित रखना है, हर चीज को चिन्ह सहित। तो -12 है, -12 चिन्ह सहित, सो माइनस तो ऑलरेडी है और -12 और चिपका दिया। तो क्या आ गया गाइज, ये बराबर यहाँ पर 4 चुको 16, 6 36, 6 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 12, 16 और 36, 16 और 36, 6 6 52, 16 और 36 52 और 12, 52 और 12 64। तो यहाँ पर √64 आ गया। अब 64 का अंडर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ±8 होता है, लेकिन ये दिया हमेशा प्लस में ही होती है, तो +8। तो त्रिज्या ए बराबर आ गई अपनी 8 और केंद्र के निर्देशांक ए हो गए। तो ये कितनी आसानी से आपने निकाल लिए कि इसे -2 से डिवाइड किया, इसको भी -2 से डिवाइड किया और जी और एफ के निर्देशांक चिन्ह सहित रख दिए वही -g और -f के, क्योंकि हमेशा प्लस ही हो जाना है, स्क्वायर है। तो अब अगले क्वेश्चन को और चलते हैं, कैसे स्पीड में करना है, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, यहाँ पर x² धन y² -8y धन 3 बराबर 0 दिया है। तो गाइज क्या करते हैं, वही करते हैं कि x की कोफिशिएंट में जैसे तुम्हें निकालना है -g, केंद्र निकालना है सबसे पहले, केंद्र -g और -f। तो क्या करेंगे गाइज कि x के कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट तो दिख ही नहीं रहा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर तो x का नामो निशान नहीं है, तो क्या होगा x का कोफिशिएंट 0, जब कुछ नहीं है तो 0, और 0 में -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 ही आएगा। तो इसके निर्देशांक -g बराबर क्या होगा 0। अब देखते हैं y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट जी है y का कोफिशिएंट क्या है -8। तो y के -8 में -2 से डिवाइड करेंगे, मन में करना है, -8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, 4 आ। तो देखिए केंद्र के निर्देशांक ये आ गए। अब त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो वही होगा अपना सिस्टम कि g² धन f² धन -c, यहाँ पर माइनस होता है सूत्र में। तो g का मान क्या है 0, तो 0 का यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 0 ही आएगा, धन f का स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, f बराबर यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 चुका 16 आ जाएगा। -c बराबर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट प्लस का 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, 16 में से 3 गए √13, तो ये बराबर क्या आ गया आपका √13। तो त्रिज्या आ गई √13 और तुम्हारे केंद्र तो ये आ गए थे
जी और एफ के मान, माइनस जी और माइनस एफ के मान। तो गाइस देखिए आपने इस वीडियो में सीख लिया कि केंद्र और त्रिज्या कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम वृत्त की डायमीटर यानी व्यास की फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म देखने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।